दुनिया में कोई नहीं है। नहीं माँ, मैं सबके लिए मर चुकी हूँ। मैं सबके लिए मर चुकी हूँ। माँ, माँ, विजय, विजय, माँ तू, विजय, माँ, माँ तू इस हाल में, तू तीर्थ यात्रा गई थी ना? नहीं बेटे, मैं किसी तीर्थ यात्रा पे नहीं गई थी। नहीं गई थी, मगर मैंने तो... तू कहाँ गई थी माँ? बोल माँ, कहाँ गई थी तू? यहीं थी, इन्हीं सड़कों पर, फुटपाथों पर। सड़कों पर, फुटपाथ पर? मेरी माँ फुटपाथों पे? बोल माँ, किसने तुझे मजबूर किया? किसने तेरे साथ जबरदस्ती की? बोल, बोल माँ। समझ गया माँ, तुझे भिखारियों की तरह दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर करने वाले मेरे दो कमीने भाइयों के अलावा कोई नहीं हो सकता। बोल माँ, यही सही है ना? बोल माँ। बेटे, अब मैं जीना नहीं चाहती। अपना सब कुछ बिक गया विजय, अपना सब कुछ बिक गया। नहीं माँ, तेरा विजय नहीं बिका माँ, चूने मिट्टी की दीवारें बिक गई, मगर तेरी दौलत से बनी ये हिम्मत की दीवार अब तक खड़ी है माँ। तेरी इस जायदाद को सिवाय मौत के कोई नहीं खरीद सकता माँ, कोई नहीं खरीद सकता। तेरा बेटा अभी तक जिंदा है माँ, तेरा विजय अभी तक जिंदा है। विजय, मेरा बच्चा। अरे वो कलेक्टर साहब, घर की चार दीवारी में क्या लगाने वाले, इधर आओ। ये क्या बदतमीजी है? क्या गुंड और मवालियों की तरह आवाज लगा रहे हो? ओ आइए आइए, वकील साहब भी तशरीफ रखते हैं। ईमानदारी का चोला ओढ़े हुए शहर के सारे एहसान फरामोश एक ही जगह मौजूद है। लगता है तुम होश में नहीं हो, नशा करके आए हो। नशा करके नहीं, बल्कि तुम्हारा नशा उतारने आया हूँ। हराम की कमाई और रिश्वत खाते खाते तुम्हारे सर पे गुरु का जो नशा और आंखों में चर्बी चढ़ गई ना, उसे उतारने आया हूँ। तुम हद से कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हो, बात करने की तमीज भी नहीं है तुम्हें। तू मुझे तमीज सिखाएगा? तू मुझे तमीज सिखाएगा? एहसान फरामोश, आज तक तूने जो कुछ भी सीखा, जितना नाम कमाया, वो मेरी बदौलत है। ये तेरे तन पे जो काला कोट है ना, ये मेरा कर्ज है तुझ पर। मुझे तमीज सिखाएगा? और तू क्या कहा था तूने कि माँ को तीर्थ यात्रा पर भेजा है? अरे लाना था तुम जैसे दौलत के पुजारी और चोर के गुलाम पर। जिस माँ ने पाला पोसा, अपना खून पसीना बहाकर इतना बड़ा क्या, उस माँ को घर से बेघर करके बीबी की गोद में जा बैठा। अरे मैं अंधा था, अंधा। मैं ये नहीं जानता था जो बेटे अपनी माँ को ठुकरा सकते और इस भाई को क्या पहचानेंगे। चौकी मत कलेक्टर साहिबा, उस प्यार के मंदिर को नीलाम करने में तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन जब अपना ही खून करना है तो गैरों से क्या शिकवा? अरे तू कौन होता है शिकवा करने वाला? तेरी हैसियत क्या है? अरे तेरे से ज्यादा इज्जत तो मेरे चपरासी की है। तू एक गुंडा है, खूनी है, कातिल है। विजय, तेरे भाइयों ने अपने से बड़ों की बेइज्जती की होगी, उनका दिल दुखाया होगा, उन्हें जलील किया होगा, लेकिन तू तो मेरा बेटा है, जिसपे मैं बस सो नाज कर सकती हूँ। और वो बेटा अपने से बड़ों पे हाथ उठाए? नहीं विजय, नहीं। अपने से बड़ा अगर चोर भी हो तो उस पे हाथ नहीं उठाते। माँ। विजय, विजय तू चल यहाँ से। ये अमीर रुखी दुनिया है, यहाँ गरीबों के लिए कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। विजय तू चल यहाँ से, चल विजय, चल। ये क्या अनीता? ये तुम्हारी दुल्हन है दिलीप। दुल्हन? हाँ जाने, मैं साथ में सिंदूर भी लाई हूँ। इसे मेरी मांग में भर दो और हमेशा के लिए मुझे अपना बना लो। मजाक मत करो अनीता, इस वक्त मेरा मुंह ठीक नहीं है। आज मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, आज हम शादी करके ही रहेंगे। हाँ। ओह, तो आज तुमने शादी करने का फैसला कर ही लिया? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, मैं जरा पंडित और बारातियों को बुला लेता हूँ। ये लोग कौन है डार्लिंग? ये मेरे पंडित हैं। जब भी कोई मामला हद से ज्यादा बिगड़ जाता है, ये अपने मंत्रों से उस मामले को ठीक कर देते हैं। और पंडितों, ये बेचारी एक विधवा औरत है जिसके दिमाग में शादी का चक्कर घुसा हुआ है। ये बेवकूफ हर आदमी को अपना पति बनाना चाहती है। तुम एक काम करो, इस पे कुछ ऐसे मंत्र पढ़ दो कि इसके दिमाग से शादी का भूत हमेशा के लिए निकल जाए। अच्छा, इसका मतलब है तुमने मुझसे जो वादे किए थे वो सब झूठे थे। तुम मेरे पति के कातिल हो। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, विजय की जिंदगी बर्बाद की है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये नहीं हो सकता,
मैं दिलीप से शादी हरगिज नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगी? क्या बुराई है उसमें? ये शहर का सबसे बड़ा बिल्डर है, नाम वाला है, इज्जत वाला है, पैसे वाला है और पढ़ा लिखा है। और वो विजय क्या है? एक सजा याफ्ता मुजरिम। वो चाहे जो भी हो, मगर उसके पास जो खुददारी की दौलत है वो दिलीप जैसे हजारों लोगों के पास भी नहीं होगी। जिद मत कर रहा था, मैंने फैसला कर लिया है। और मैंने भी अटल फैसला कर लिया है भैया। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विजय से, लेकिन किसी और से नहीं। और अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वो तुम्हारे भले के लिए सोच रहे हैं। मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ और अपनी पत्नी को इज्जत की बुलंदियों पर बिठा कर रखूंगा, राजकुमारियों से ज्यादा ऐश करवाऊंगा। वैसे भैया, मैंने शादी का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। कपड़ा, जेवर, माल, एवरीथिंग इज रेडी। नहीं भाई, पहले तुम इस भुलक्कड़ डॉक्टर की इस कमअक्ल बहन को समझाओ, इससे बात करो। अगर ये राजी हो गई तब तो मैं तारीख वारी की बात करूंगा, वरना भाई मुझे माफ करना। तब तक मैं किसी मरीज को देख कर आता हूँ, घर जाना है। राधा, इस तरह मुंह लटकाने से, नाराजगी से क्या फायदा? जो मजा मर्जी में है ना, वो जबरदस्ती में नहीं है। इसलिए नाराजगी को थूक कर, मुस्कुरा कर हाँ कह दो। हाँ कह दो ना डार्लिंग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? आइंदा ये हाथ मेरी तरफ बढ़ाने से पहले इस सन्नाटेदार तमाचे को याद कर लेना। दादा, ये तमाचा तुमने दिलीप के मुंह पर नहीं, अपनी तकदीर के मुंह पर मारा है। मैं तुम्हारी किस्मत की शक्ल को इतना बिगाड़ दूंगा कि वो बदकिस्मती से भी ज्यादा बदसूरत नजर आएगी। दैट इज दिलीप। Get out! जल्दी कीजिए। क्या? हेलो, बहुत बड़ा हादसा हो गया। कुछ नहीं, थोड़ी सी चोट के कारण बेहोश हो गई है। थोड़ी देर में होश आ जाएगा। गीता, गीता, बोल गीता, बोल। गीता कुछ तो बोल। मगर कलेक्टर बाबू, यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे पड़े हैं जिन्हें अब कभी होश नहीं आएगा। कुछ लोगों ने अपनी तिजोरियां भरने के लिए इन तमाम माओं की गोदों को हमेशा के लिए खाली कर दिया। इस इमारत में बेईमानी की कंक्रीट का सीमेंट भरा हुआ था। हाँ कलेक्टर बाबू, हाँ, इसीलिए ये इमारत गिर गई और बेगुनाह मासूम बच्चों को कफन पहनाकर चली गई। इंसानियत और सच्चाई के कानून की नसों में वो लोग कातिल हैं। क्या आपका कानून उन्हें सजा दे सकता है? वो लोग फांसी के हकदार हैं। क्या आपका कानून उन्हें फांसी की सजा दे सकता है? नहीं, क्योंकि आपका कानून उन बड़े लोगों के हाथों बिक चुका है। लेकिन इतना याद रखना कलेक्टर बाबू, एक कानून ऐसा भी है जो बिकता नहीं, लेकिन सब कुछ बिकवा कर छोड़ देता है। कलेक्टर अजय हमारे खिलाफ होने वाली इंक्वायरी कमीशन का चेयरमैन है। वेरी गुड, फिर तो कामयाबी ने हमारे कदम चूम लिए, क्योंकि वो हमारा खरीदा हुआ कुत्ता है। इसलिए हम जहां चाहेंगे, जैसे कहेंगे, वो दस्तखत करेगा। आइए 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 कलेक्टर साहब आइए। स्कूल की बिल्डिंग कैसे गिर गई? अब क्या करें, जिसका वक्त पूरा हो जाता है वो बेचारा चला जाता है।
अब बच्चों के मुकद्दर में इतनी जिंदगी लिखी थी कि वो बेचारे बिल्डिंग के नीचे दब गए। बच्चों का मुकद्दर तो ऊपर वाले ने लिखा था, लेकिन बिल्डिंग उसका मुकद्दर तो आपने लिखा था। बुनियाद आपने रखी थी, इमारत आपने बनाई थी, फिर वो कैसे गिर गई? मिस्टर संजय, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर मालिक की गाड़ी को ड्राइवर चलाए और एक्सीडेंट कर दे तो पुलिस किसको पकड़ेगी, मालिक को या ड्राइवर को? ड्राइवर को। इसलिए मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरा काम है बिल्डिंग बनाना नहीं। बिल्डिंग गिर जाए, डैम गिर जाए, पुल गिर जाए, सारी दुनिया कॉन्ट्रैक्टर के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ जाती है? उन मजदूरों को सुनी पकड़ती जिन्होंने इमारत की बुनियाद के लिए खड्डे खोदे। वो इसलिए कि इमारत की बुनियाद तो मजदूर रखता है, लेकिन बेईमानी की बुनियाद तो कॉन्ट्रैक्टर रखता है। ज्यादा बढ़ चढ़कर बात करने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर। मैंने बिल्डिंग से जितना रुपया कमाया मैं लौटाने के लिए तैयार हूँ। पैसे तो तुम लौटा दोगे, लेकिन उन मासूम बच्चों की जो जान चली गई है उसको लौटा सकते हो। बिल्डिंग की कीमत लौटा दोगे, लेकिन उन माँ बाप को उनकी औलाद लौटा सकते हो तुम। तुमने बहुत जुर्म की है मिस्टर दिलीप। तुम अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये पर्दा तुम्हारे लिए इस बार कफन बनकर रहेगा। दिलीप इतनी आसानी से कफन पहनने वालों में से नहीं है। मैंने अपने हर जुर्म की एक ढाल तैयार कर रखी है, ताकि अगर कानून का तीर चले तो उसे टकराकर वहीं गिर जाए। उस बिल्डिंग के अंदर तुम्हारा भाई कलेक्टर अजय कुमार भी मेरे साथ शामिल था। बिना कहा मैं इसकी मुठिया गर्म करता रहा, इसके जेब भरता रहा। सिर्फ यही नहीं, इसकी धर्म पत्नी की है फरमाइश पूरी करता रहा। छोड़ दो मुझे। क्या बंद कर? आइए आइए आइए। क्यों मैम साहब, आपने जो ये खूबसूरत और कीमती जेवर पहने हैं ये मैंने आपको तोहफे में दिए हैं ना, है ना? ये लो, ये लो, ये लो। नहीं चाहिए तुम्हारे तोहफे में दिए हुए जेवर। लेकिन मैम साहब, आप एक बात भूल रही हैं। ये साड़ी जो आपने पहन रखी है ना, ये भी मैंने आपको तोहफे में दी है। जेवर उतार दिए, जरा ये साड़ी भी उतार दो, या फिर मैं अपने हाथों से ये साड़ी हरामजादे, दोस्ती के नाम पर साथ बनकर डसने वाले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे छोड़ूंगा तो तू मुझे नहीं छोड़ेगा ना? तुमने अभी तक दिलीप को पहचाना नहीं। मैंने क्यों इल्जाम तुम्हारे भाई विजय में थोप के उसे जेल की सलाखों के पीछे पड़ने के लिए निकल दिया? अरे तुम क्या चीज हो? कमीने हरामजादे, तूने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। तेरी वजह से हम अपने देवता जैसे भाई को मुजरिम समझते रहे। दैट इज दिलीप, और अब तुम्हारा ये इनकार मुझे तुम्हारी धर्म पत्नी की साड़ी उतारने पे मजबूर कर रहा है। अपनी आंखों से देख। भाभी को छोड़ मेरी भाभी को। मैं क्या रुक जा, क्यों रुक जाते हैं? जैक, चलो इन कागजात पर दस्तखत करो। लिख दो कि बिल्डिंग के गिरने में मेरा यानी कि दिलीप का कोई कसूर नहीं था, और ना ही सीमेंट के अंदर कोई मिलावट थी। जल्दी लिखो। स्वागतम। दिलीप, कल तक मैं मजबूर था। अपनी बहन की शादी और घर की इज्जत का सवाल था, मगर हालात के थपेड़ों ने इस सीने को फौलादी बना दिया है। अब तेरी गोलियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। अगर हिम्मत है बुज़दिल तो चला गोली, चला चला। गोलियां खत्म हो गई। तू अगर सियाना है तो मैं तेरे से 1.5 सियाना हूं।